बोलो राम जी महाराज की अनस्य दरियाऊ जी महाराज की जय। जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय। जय हो। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की राम धाम रेण की अनंत कोटि महापुरुषों की। बड़े प्रेम और भाव के साथ कीर्तन आप सभी पीछे बोलें। मैं तो रे मेरे राम जी हमारा है। तो मेरे राम जी का राम जी हमारा है। मैं तो रे मेरे राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो रे मेरे राम जी का राम जी हमारा है। मैं तो मारा राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो रे मेरे गुरु जी हमारा है। मैं तो मारा गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो रे मेरे राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो रे मेरे दरिया सा हमारा है। मैं तो मारे दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे घना प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो रे मेरे राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है। राम जी हमारा
नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगत गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। प्रणेत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार बाल करसललाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वहृदय से वंदन। रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे युवा संत सुखदेव जी महाराज को सर्वहृदय से वंदन। मंच पर विराजमान सभी संतों का अभिनंदन। सत्संग में पधारे हुए प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। गुरु गोविंद दोनों की असीम अनुकंपा से द्विमासिक चातुर्मास सत्संग में हमें बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ।
तो कल के पावन प्रसंग का शुभ आरंभ करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, पुष्प में पुष्प पिरोते हुए। तो सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, भाई इसे पूर्व में सुखदेव जी की वंदना करना चाहता हूँ। यम प्रवचंतम अनुपेत कर्तयम देपायनो वीरकात्र आजुभावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अबिंदुतम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। वंदना की। फिर सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप इतिहास के जानकार हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो, तो प्रथम प्रश्न यही है कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या मिंदर जाना परम धर्म है? क्या लाखों की संपत्ति दान देना परम धर्म है? दूसरा हमारा प्रश्न कि कौन सा देव बड़ा है, किसकी पूजा करें? कोई कहे दुर्गा माँ बड़ी है, तो कोई के महादेव बड़े हैं, और कलयुग में तो देवी देवताओं का पार ही नहीं। हर 12 महीने में कोई न कोई देवी कोई न कोई प्रकट हो ही जाते हैं। तो सबसे देव कौन बड़ा और किसकी पूजा करें? तीसरा प्रश्न हमारा है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर जन्म कैसे? वे देव की नंदन कैसे हुए? कौशल्या पुत्र कैसे हुए? चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहते 10 अवतार है, कोई कहते 12 अवतार है, कोई कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो बात को बड़ा चढ़ा करके या छोटी बात को बड़ा विस्तार करके कहे, तो कौन सा वक्ता श्रेष्ठ है? पांचवा प्रश्न है कि भगवान जब लीला समापन करके परम धाम को चले गए तो धर्म अकेला बच गया, तो फिर धर्म किसकी शरण में गए? तो सूत जी ने कहा कि आपका पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म है परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और वो प्रेम कैसा? निष्काम, कोई कामना नहीं, कामना रहित निष्काम प्रेम ही भगवान के चरणों में हो जाना, यही सबसे और सर्व उत्तम धर्म है। और यही बात आचार्य श्री दरियाव जी महाराज वाणी के अंतर्गत फरमाते हैं कि दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे ना सूल, राम नाम रटता रहे सब धर्मों का मूल। और यही भागवत में सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादिक ऋषियों से कि वैसे जीव का यही है, ये जीव भगवान का अंश है, एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का। गीता में भगवान कहते हैं ममेवासो जीवे लोके जीवे भूते सनातने मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। कि अनादिकाल से जीव मेरा अंश है, मैं अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, फिर भी ये जीव मेरी तरफ आता नहीं है। तो सबसे बड़ा धर्म ये है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो और निष्काम हो। दूसरी बात पूछी कि किसकी पूजा करें? सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया
कि निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक में रखो। एक सादा सब सदे और सब सादा सब जाए। निष्ठा भगवान में हो। जैसे उदाहरण दिया कि एक पेड़ है, वृक्ष है बड़ा, उसके हजारों डालियां हैं, अरबों उनके पत्ते हैं, करोड़ों उनके फूल है, लाखों उसके फल है, लेकिन उस सब का मूल क्या है? जड़। जड़ में जल देने से डालों को भी मिल जाता है, तना को भी मिल जाता है, पत्तों को भी जल मिल जाता है, और फूल फल सबको फल मिल जाता है। तो ऐसा ही ये परमात्मा का नाम है। तो एक निष्ठा परमात्मा में रखो तो तुम्हारे शंकर भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा भी प्रसन्न हो जाएंगे, कोई पीछे रहेंगे नहीं। दादू जी महाराज ने कहा सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल। दादू पीछे क्या रहा? जिन पकड़ा निज मूल, जिसने मूल को पकड़ लिया तो सब आ गई। ऐसे ही परमात्मा को पकड़ लिया। जैसे दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, कबीर साहिब जी महाराज, राणा फूला कर्मा, सब ने परमात्मा के नाम को पकड़ा। दरिया सुमरे एक ही राम, और एक राम सारे सब काम। तो व्यवहार तो करें लेकिन निंदा नहीं करें, निष्ठा एक में रखें। जैसे बहुत बड़ा परिवार है, तो पत्नी होती है तो व्यवहार तो उसका सबके साथ करते हैं, लेकिन वो निष्ठा एक अपने पति में जो प्रेम रखती है वो दूसरों के साथ नहीं रखती। ऐसे ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि रुक्मणी माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए गई मंदिर में, तो माता मूर्ति थी वो तो माता कात्यायनी की थी, लेकिन रुक्मणी की गोविंद के प्रति एक ऐसी निष्ठा थी, कात्यायनी की मूर्ति में भी द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। ऐसी निष्ठा, जहां भी दृष्टि डाले उस भगवान ही नजर आना चाहिए। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, लेकिन एक ही बात कहो कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो और भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। तो व्यवहार सबसे रखते हुए, निंदा किसी की नहीं करते हुए, निष्ठा एक में रखते हुए। और संतों ने भी यही बात कही है कि सेवा कीजिए साध की, आन देव सब झूठ, किसन दास संता मीना बताओ कौन गया बेंकूट। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के शिष्य हुए किशन दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि सेवा कीजिए साध की, आन देव सब झूठ, सबको झूठ बताइए। किशन दास संतो मीना बताओ कौन गया बेंकूट। संती है वही राम राम का रास्ता बताते हैं। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाई था नरक पड़न के घाट। तो संतों की सेवा, गुरु की सेवा। रेदास जी महाराज कहते हैं कि हरि जैसा हीरा छोड़कर करे आन की आस, ते नर यमपुरी जावसी सत्य भाके रेदास। देखो, हरि जैसा हीरा यानी ऐसा परमात्मा का नाम है। इस राम नाम को छोड़कर के हम अन्य पत्रों की पूजा करते हैं, उससे आशा करते हैं। और महापुरुषों ने कितना सरल रास्ता बता दिया। दरिया सुमरे एक राम,
और एक राम सारे सब काम। सब देवन को देव रमैयो और सब पीरन को पीर। सेज राम भज लीजिए रे दुख मेटन सुख सीर। काले सुखदेव जी महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई कि दादू जी महाराज ने वहाँ चातुर्मास किया और वर्षाद नहीं हुई। 3 साखियाँ बोली वीरे में दादू जी, तो वर्षा बादल उमड़ घुमड़ कर आ गई है। लेकिन फिर भी उन संतों को नहीं माना, उन्होंने पीर की पूजा की। क्यों? कृष्णदास जी महाराज के समझाया समझियो नहीं समझाइयो 100 बार। कृष्णदास जीव जावसी कर्म कमाई लार। उसका कर्म ही ऐसा। देखो ऐसा महापुरुष हुए कृष्णदास जी महाराज। वे कह रहे कृष्णदास समझाया समझियो नहीं। एक बार नहीं 100 बार मैंने के समझाने की चेष्टा की। समझाया समझियो नहीं समझाया 100 बार। कृष्णदास जीव जावसी कर्म कमाई लार। एक कर्म होता है ऐसे, इसलिए राम राम करते नहीं है। और वे पूर्व जन्म का कोई कर्म है जो घूमते रहते हैं। मीरा की निष्ठा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। झांके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तुलसीदास जी महाराज की निष्ठा राम जी में थी। तो एक बार तुलसीदास जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन की ओर चले गए। तो वहाँ तो एक ही रट है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, पूरा वृंदावन में। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राधे राधे रटत है ढाक आक और केर। तुलसी इस ब्रज में क्या है सीताराम जी से बेर। कि राधे राधे करे सीताराम जी से क्या बेर है। तो राधे कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के, जो गोपियाँ चारों ओर ऐसा मंदिर था, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कहाँ क्यों छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नमत है जब धनुष बाण लो हाथ। देखो निष्ठा, ऐसे कहते ही सब गोपियों को त्याग करके भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े होंगे। इसको बोलते निष्ठा। तीन चीजों में निष्ठा हो, गुरु धाम के प्रति निष्ठा, गुरु में निष्ठा और परमात्मा के नाम में निष्ठा, तो उसका काम होने में देरी नहीं लगती। ये तीनों निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ नहीं है गंगा गयो गंगादास, जमुना गयो जमुना दास, पुष्कर गयो पुष्कर दास। निष्ठा एक होनी चाहिए। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज गुरु के प्रति निष्ठा कितनी थी, कितनी श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के गुरु महाराज थे प्रेमदास। उन्होंने इतनी भक्ति की कि 6 मास एक आसन पर बैठ करके इतनी भक्ति की। उसने काम क्रोध लोभ सब पर विजय प्राप्त कर ली। प्रेमदास जी क्षेत्रीय थे। तो एक दिन संतदास जी महाराज के सामने जाकर के कहा, प्रेम सिपाही राम को तत् बांधी तलवार, कंचन कामनी जीत के मुजरो है महाराज। महापुरुष संतदास जी महाराज समझ गए कि इन्होंने काम को क्रोध को सबको तो जीत लिया है, लेकिन अभी मन में ये अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, कंचन को सबको जीत लिया। तो महापुरुषों की लीला कौन समझे। संतदास जी महाराज ने कहा कि आपको शादी करनी पड़ेगी। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया
तो एक दिन प्रेमदास जी ने और भी शिष्य थे, सभी को पूछा कि मैंने शादी कर ली, कैसा मामला है? कि बाबा जी निंदा हुई, स्तुति हुई, अच्छा नहीं हुआ। सबको पूछा, जो उनकी भावना थी सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज से पूछा तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने कहा, पहले तो आप नारायण नारायण लगते थे, अब तो आप लक्ष्मी नारायण हो गई है। तब प्रेमदास जी ने आशीर्वाद दिया कि जा दरिया तेरा भेग चलेगा, तो गुरु का आशीर्वाद से। इसलिए आज दरियाव जी महाराज का नाम है 3 लोक और 14 भवन में, यही नहीं 3 लोक रो बीज है ररो ममो 2 अंक, दरिया तनमन अरब के भजिए होई निसंग। फिर क्या अवतार कितने हैं कि भगवान के अवतार 24 है। सनक से नंदन सनत कुमार, वारा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषि अवतार, पर्तु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरि अवतार, मौनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, मेषी, वेद व्यास जी का अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। 24 अवतारों में मुख्य थे, विशेष राम और कृष्ण 2 ही है। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। उनके नेत्र चंचल है, इनके गंभीर विशेष। राम और कृष्ण 2 एक ही तत्व है, अंतर नहीं निमेष, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और श्याम सुंदर के नेत्रों में चंचलता है। राम जी ने जो जीवन में अनुभव किया है वही श्याम सुंदर ने गाया है। जैसे मीरा ने के कृष्ण के थी, लेकिन मीरा भजन तो राम राम का ही करती है। पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो, खाया ना खूटे चोर ने लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो। गुरु महाराज कहते थे कन्हैया राम जी यहाँ हरियाण के कोई संत हैं, बहुत भजन करते हैं और उनको गीता पूरी कंठस्थ थी। तो मैंने पूछा कि आपका इष्ट कौन? के मेरा इष्ट तो कृष्ण है, लेकिन मैं करता हूँ राम राम। तो चीज दोनों एक ही। कोई कहते हैं कि राम 12 कला युक्त थे और भगवान कृष्ण 16 कला युक्त थे, लेकिन राम जी के जीवन में मर्यादा थी तो कई कला का उल्लंघन होता होगा, इसलिए प्रदर्शन नहीं किया। चीज दोनों एक ही है। और वेद व्यास जी का भागवत लिखन का मूल प्रयोजन उद्देश्य यही था कि येन केन प्रकरण कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति हो। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया कि वेद व्यास जी कौन थे? हमने तो सुना है कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ऐसे हुए जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गई, और वेद व्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। तो सुखदेव जी को तो कोई भान नहीं था और स्त्रियों ने भी संकोच नहीं किया, और वेद व्यास जी को देखा तो बाहर आकर के वस्त्र पहन लिए। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरा नवयुक्त बालक गया, आपको संकोच नहीं आया और मेरे को देकर? तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि उनको तो मालूम ही नहीं स्त्री क्या है पुरुष क्या है। बाबा आप तो संसार में रहते, आपको सब भान है। तब वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ कि ऐसा मेरा पुत्र है, इसमें हम वापस लाने में समर्थ नहीं हूं। तो वेद व्यास जी कौन थे?
कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी ने जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। तो मां सत्यवती ने कहा, बेटा तेरे बिना मेरा मन कैसा लगेगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, मां चिंता मत कर, जब तुम मेरे को याद करोगी मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो वेद व्यास जी बद्री का धाम, बद्री नारायण, जहाँ नारायण का दर्शन होता है, वहाँ पर्ण कुटिया बना करके, आश्रम बना करके समीप प्रास और ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर लवलीन हो गई। तो वेद व्यास जी के दिमाग में पूरी दुनिया घूमने लगी, खाने में, पीने में, और वैस इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है। ईट एंड डिमेरी, खाओ पियो मौज करो। वेद व्यास जी के ऐसी शांति हुई मन में कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, इसलिए कुछ करूं इनके लिए। तो फिर 4 वेदों की रचना की। अब वेद भी पढ़ने में कठिनतया, सही नहीं पढ़े तो अर्थ का अनर्थ कर दे। फिर 18 पुराणों की रचना की, तो भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। कोई भी कविता लिखते हैं, करते हैं, तो खुद को शांति मिलेगी तो ही दूसरे को शांति मिलेगी। जैसे हम सत्संग सुनाते हैं, अगर हमारे को आनंद आएगा तो आपको भी आनंद आएगा। तो वैसे वेद व्यास जी को वो शांति प्राप्ति नहीं हुई। वेद व्यास जी रोने लगे। इतने में नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। कहा, वेद व्यास जी क्या बात है, इतने उदास क्यों रो रहे हो, क्या बात हो। कि मैंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराण लिख दिए, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो नारद जी ने कहा, आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो सबके लिए प्रिय हो, सबके लिए आनंद देने वाला हो, और वो ग्रंथ आप श्री कृष्ण कथा यानी भागवत कथा की रचना करो। आपने ग्रंथों की रचना तो की है कि सरोवर बड़ा सुंदर है, नीला नीला उसके अंदर जल है, उसके अंदर कमल खिला हुआ है, तो उस सरोवर के अंदर कुएं ना सकते हैं, हंस नहीं ना सकते। हंस तो सरोवर में ही रहते, तालाब में नहीं आते। वेद व्यास ने क्या, अब क्या करूं, मेरे तो बूढ़ापा आ गया, अब इतनी शरीर में शक्ति रही नहीं। नारद जी ने कहा, संतों का शरणा ले लो, और संतों का शरणा लेने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। कोई कहते हैं कि संत कृपा बड़ी है या परमात्मा की कृपा बड़ी है। संत कृपा सबसे बड़ी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। फिर नारद जी ने कहा, देखो मेरा ही उदाहरण आप लीजिए। मेरी जब जन्म हुआ मेरा, तो मेरे पिता चल बसा, और मैं एक दासी का पुत्र। मेरी माँ में सत्संग में लेकर के जाती, मेरे को गोद में बैठा थी। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। फिर एक कोई सदग्रस्त ऋषियों का आश्रम था, तो वहाँ जाकर के मेरी माँ ने कहा, मेरे को गाय दूनी आती है, सब कार्य में कर लेती हूँ, भोजन बना लेती हूँ, और आप मेरे को यहाँ आश्रय दे दो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे के 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो उस ऋषि पत्नियों ने मेरे को वहाँ आश्रय दे दिया। तो चातुर्मास का समय आया, तो वहाँ पर विरक्त संत महापुरुषों का चातुर्मास हुआ।
4 महीने का। तो मैं भी नारद जी कहते कथा ध्यान लगा करके सुनता। मेरे को खेलने में रुचि और कहीं नहीं, उन संतों की सेवा करता और सेवा करने से मेरा मन धीरे धीरे निर्मल होने लगा, पवित्र होने लगा और राम राम में मन लगने लगा। सुबह 4 बजे से लगा करके रात की 10 बजे तक कीर्तन भजन और परमात्मा की चर्चा होती है, ऐसा वातावरण। मैंने सत्संग सुनते सुनते आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। अब मेरे को पता चला कि अब चातुर्मास का 4 मास पूरा होने वाला है। तो मैं उन संतों के पास जाकर के रोने लगा कि बाबा जी मेरे को छोड़ करके मत जाना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और जब मेरी माँ को पता चला कि आजकल कम बोलता है, बेकी बेकी बातें करते हैं, तो माँ भी उन ऋषियों वृक्ष संतों के पास जाकर कहा कि मेरा एक ही पुत्र है, यही मेरा सारा है, आप लेकर के मत जाना। माँ ऐसे रोने लगी। संत धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। माँ तो रो रही है कि लेकर के मत जाना, और बेटा इसलिए रो रहा है कि मेरे को यहाँ छोड़ करके मत जाना। फिर कि मेरे को महात्मा ने समझाया कि सुन, प्रथम गुरु तुम्हारी माँ है, दूसरा गुरु तुम्हारे पिता, पिता तो तुम्हारे है नहीं, और माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से बढ़ करके है। तो क्या आपने ही तो सत्संग में कहा कि कुण बेटो कुण बाप करने जासी आपो आप, क्यों ये तो कहा, लेकिन साथ साथ में यही कहा ना, मातर देवो भव, पितर देवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक तेरी माँ है उनकी सेवा करो, भजन करो, और माँ चली जावे तो फिर जंगल में जा कर के भगवान की भक्ति करना। तो वो संत चले गए और कि मैं राम राम करने बैठता, थोड़ो माँ को दिखाई नहीं देता, और उन संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। तो थोड़ा में नहीं दिखता तो माँ कहती बेटा रामदास, बेटा रामदास। मेरे मन में आता ये राम राम नहीं करने देती। एक दिन मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि माँ मर जाओ तो अच्छी, लेकिन ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा विरागी हो गया। एक दिन माँ सुबह जल्दी जल्दी उठी, उठ करके गाय धोने के लिए जा रही थी और सर्प ने डस लिया और माँ वहाँ मृत्यु हो गई। तो मेरे को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ कि मेरे आंखों में आंसू आई। एक आंख में आया ठंडा आंसू, एक आंख में गर्म आंसू आई। गर्म आंसू जब दुख पड़ता है कि माँ थी, हमारा पालन पोषण किया और आज संसार छोड़ करके चली गई, तो इस कारण मेरे गर्म आंसू आए आंख में। और ठंडा आंसू इसलिए आया कि अब मेरे कोई वो रोक टोक नहीं है भक्ति में। अब सीधो मैं पहाड़ों में जा कर के भगवान की भक्ति करूँगा और भगवान को प्राप्त करूँगा। तो सीधा मैं बद्री का आश्रम वहाँ चला गया। वहाँ जा कर के मैंने जोर जोर से कीर्तन किया, तो भगवान की झांकी मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो गई और वापिस एदर्शी हो गई। तो फिर मैं जोर जोर से रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई कि अभी मैं आपको प्राप्त नहीं हो सकता, अभी तुम्हारे क्रम है, शेष है, ये पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और फिर नई सृष्टि का निर्माण होगा, उस समय मैं आपको प्राप्त होऊंगा। तो फिर सृष्टि का प्रलय हुआ और फिर मैं संतों की कृपा से, रामदास से देव ऋषि नारद बन गया हूँ, और भगवान का ये दिवा मेरे साथ वीणा है, और जब मैं इसको बजाता हूँ तो भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो का वेद व्यासी संतों की इतनी बड़ी शक्ति है, दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारण हारा एक राम है,
जा में फेरन सार। संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो नारद जी के जो ब्रह्मा जी की 4 मंत्रों की कथा सुनी हुई थी वो वेद व्यास जी के कानों में सुनाई और वेद व्यास जी समाधि के अंदर बैठ गए और 4 मंत्रों की रचना से 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया वेद व्यास जी ने। तो अब हो गया समय, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाऊ जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की जय।